गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और जो हमने कल पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट किया था उसको ही हम आज आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले कल की क्लासेस में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो एक जस्ट क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हमने कल मोनोमियल्स पढ़े थे, बाइनोमियल्स पढ़े थे, ट्राइनोमियल्स पढ़े थे एंड पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। इसके अलावा हमने लीनियर एक्सप्रेशंस पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पढ़े थे, क्यूबिक पढ़े थे। इन तीनों के कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस भी किए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कल डिग्री भी पढ़ी थी, और डिग्री कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है, वो भी हमने पढ़ा था। अच्छा, कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा था हमने? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? बेसिक तो हमने कल सीख लिया, ठीक है। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और ये बेसिक से थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके भी चलेंगे। जीरोज मतलब कि कोई भी फिगर के एंड में जो ज़ीरो हम ला के रखते हैं, जैसे कि मैं आपको कह देती हूँ कि x+2, इसको, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को या लीनियर एक्सप्रेशन को मुझे ज़ीरो करना हो तो इसमें क्या ऐड करूँ तो ये ज़ीरो हो जाए। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसमें -2 ऐड करूँगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से वो डिजिट, वो नंबर जिसको लिखने से हमारा पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो में कन्वर्ट होता है, उसको कहा जाएगा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। क्योंकि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने पहले आनी चाहिए, हमें उस वेरिएबल की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए। ओके, चलो तो पहले हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसको हमेशा पॉलिनोमियल को p ऑफ x, f ऑफ x, q ऑफ x इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही किया जाता है। लेमन लैंग्वेज में भी देखते हुए अगर हमें इस तरीके से दे रखा हो तो देखो इसका मतलब होता है कि ये कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और x का मतलब होता है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है आपका। अगर ये x की जगह पे y होता है तो आपका वेरिएबल y होगा, a होता है तो आपका वेरिएबल a होगा। मीन्स इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ x ही आना चाहिए, यहाँ पे आपका a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, यानी a to z के बीच में कोई भी वेरिएबल आ सकता है। पर हम जनरलाइज्ड वे में p ऑफ x ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब मेरे पास कोई इक्वेशन है x² + x + 2, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें हमें ये कहा गया है कि आप x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करके ये वाला जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू बताएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह 1 रखना है तो p ऑफ 1 लिखेंगे, इक्वल्स में x की जगह हम जहाँ पे भी x है वहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करेंगे। जैसे कि x² था तो मैंने 1 का स्क्वायर किया, सिर्फ x था तो मैंने सिर्फ 1 लिखा, और 2 के पास में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसलिए हमने वहाँ कुछ नहीं लिखा। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 1, और 1 तो 1 ही रहेगा, +2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 2 4। यानी कि जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कही गई हो और साथ में हमें वेरिएबल का वैल्यू क्या रखनी है वो भी बताया गया हो, तो हम सिंपली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। बहुत इजी है ना। चलो तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। लेट्स से मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका एक्सप्रेशन है
2x² प्लस 3x और प्लस 5। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मुझे कहा गया हो सपोज कि x की जगह आप एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करें, एक बार आप 1 सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इसी टाइप से ही बनते हैं, इसी तरीके से ही आप सीखते हैं कि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं केस लेती हूँ कि इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 0 होता है तो पॉलिनोमियल के x की वैल्यू 0 करनी है तो मैं p ऑफ 0 फाइंड करूँगी। p ऑफ 0 जो होगा वो होगा 2 और 0 का स्क्वायर प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाय 0 क्योंकि x की जगह हमें 0 रखना है और प्लस 5। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है तो 0 ही होता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर 0 ही रहता है, ना कि वो नंबर मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा 0, 3 इंटू 0 तो भी 0 और प्लस 5। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा तो हमारा पॉलिनोमियल का आंसर आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं हम कि जब हमें 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या था हमारा पॉलिनोमियल? हमारा पॉलिनोमियल था 2x² प्लस 3x प्लस 5 और हमें इसमें अब कौन सी x वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी? तो हमारा जब x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी? तो पॉलिनोमियल में 1x की जगह 1 लिख देंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 5। ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 है और प्लस 5 तो है ही। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। तो हमारे पॉलिनोमियल का जो आंसर आएगा वो आएगा 10, तब जब हमारा x का वैल्यू 1 होगा। यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर है? आई होप सो। ये काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको। आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देती हूँ जो आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। क्वेश्चंस हैं आपके पास, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 और आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास q ऑफ y। जैसे कि देखो मैंने आपको कहा था कि आप इस चीज़ को किसी से भी डिनोट कर सकते हो, हाँ, लेकिन अगर आपके ब्रैकेट के अंदर अगर आपका वेरिएबल y है तो आपका पूरा एक्सप्रेशन अब जो आएगा वो y के टर्म्स में ही आएगा। यहाँ पे x का रिप्रेजेंटेशन होता है अगर, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये गलत साबित होता है। इसी की वजह से यहाँ पे y है तो ये सारी चीज़ें y में ही आएगी आपकी। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन है 3y² माइनस 4y प्लस √11 और इसमें आपको करना है कि एट y की वैल्यू आपको रखनी है 2। ये 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आप अपने लेवल से अपने आंसर्स क्लैरिफाई कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वो नंबर जिसको हम रखेंगे उस एक्सप्रेशन में और हमें उसका आंसर 0 आना चाहिए। राइट, ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब जैसे कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें है x 2x प्लस 2, तो मुझे ये फाइंड करना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। लेट्स से अगर ये थोड़ा मुश्किल होता है हम थोड़ा आसान कर लेते हैं, यहाँ से 2 निकाल देते, सिर्फ x प्लस 2 ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे पहले केस ले लेते हैं हम कुछ
केस फर्स्ट, इसमें हम x की जगह पे 0 रख के देखते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x x प्लस 2, उसमें हम x की जगह 0 रखेंगे। तो 0 होते ही ये 0 प्लस 2 हुआ और इसका आंसर आया 2। तो क्या ये 2 हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है? क्या ये इक्वल्स टू 0 है? नहीं, ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए x इज इक्वल्स टू इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। केस 2 लेते हैं हम +1 का, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं हम। जैसे ही हम x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हम पॉलिनोमियल में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 प्लस 2 और हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो क्या ये 0 के इक्वल है? तो नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल 0 नहीं बना रहा है। तो इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि 1 भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक काम करते हैं, माइनस का एक नंबर लेके देखते हैं, केस 3। तो x इज इक्वल्स टू -1 लेके देख लेते हैं। तो जब पॉलिनोमियल में हम -1 रखेंगे तो -1 प्लस 2 पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। पर क्या ये 0 के इक्वल है? तो नहीं। तो इसी की वजह से ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, तो अब क्या करें, एक और केस ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर, हमारा पॉलिनोमियल क्या था? x प्लस 2 था, राइट। और हम केस 4 की बात कर रहे थे। केस 4 में हम काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 लेके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम -2 लेते हैं इधर, तो -2 प्लस 2, -2 और +2 मिल के हो जाता है 0, यानी कि ये जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी कि जो x की वैल्यू -2 रखे अगर हम, तो ये हमारा हो जाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है। इजी है ना? यहाँ तक का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जीरोस निकालने का ही प्रोसेस किया है अभी तक, उसके अलावा हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। अगर ये चीज़ें हमारी क्लियर है तो आगे की सारी चीज़ें हमारे लिए इजी हैं। चलो, अब हमारी जो NCERT बुक है उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, इसी से रिलेटेड था कि अगर आपका पॉलिनोमियल x है और उसमें x प्लस 2 का एक्सप्रेशन है, तो इसमें चेक करना है कि वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, राइट। सो -2 का केस तो हमने प्रीवियस वाले में चेक किया, तो इस बार हम +2 का केस भी चेक कर लेते हैं कि क्या +2 भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो केस नंबर 5 ले लेते हैं और 5 में हम x इज इक्वल्स टू 2 डालते हैं। क्यों? क्योंकि -2 का केस तो हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -2 तो है पर +2 नहीं है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है आपकी? एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने डाउट्स देख लीजिए, अगर आपको कुछ होते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, राइट। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लेती हूँ x² - 2x, ये है मेरा पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 2x, और इसमें हमें चेक करना है कि वेदर 2 एंड 0 जो है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जब हमें ये दो केसेस दे ही रखे हैं तो हम डायरेक्टली ही इनके दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और
चेक कर लेते हैं, राइट। सो हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हम x इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ 0 लेंगे तो हमें पॉलिनोमियल ऑफ x में भी 0 रखनी पड़ेगी, बात है ये, ठीक है। तो x की जगह पे मैं 0 रखूँगी और -2 इंटू 0 रखूँगी, तो ये हो जाएगा मेरा 0। यानी कि जब x का वैल्यू 0 है तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम केस 2 लेते हैं जिसमें हम वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो ये है हमारा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 और -2 इंटू 2 भी 4 होता है, तो जो इक्वल हो जाएगा 0 के। यानी कि जब हमने 2 रखा तो भी ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बन रहा है। यानी कि हमें ये जो चेक करना था कि वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों ही x के वैल्यूज़ यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लास हमने यहाँ तक का जो डिस्कशन किया वो हमने इस चैप्टर से रिगार्डिंग इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल जो आप कहते हो उसका डिस्कशन किया। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे चल लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी जो है वो है 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके लिए हमें 3 केसेस दे रखे हैं, 0, -1 एंड 2, एंड हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 5x - 4x स्क्वायर + 3। ये पॉलिनोमियल गिवन है ना हमें, तो इसी पॉलिनोमियल के लिए हमें 3 केसेस दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 केसेस सॉल्व करवाऊंगी, 1 केस आप अपने एंड से सॉल्व करना, ताकि आपके लिए भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए बन जाएगा और आप इसको प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है ना। तो मेरा जो पॉलिनोमियल है पहले उसको मैं रीअरेंज कर देती हूँ। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू -4x स्क्वायर + 5x + 3, ठीक है। अब जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो केस नंबर 1 है मेरा, जिसमें इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैं x की हर जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -4 ऑफ 0 स्क्वायर + 5 ऑफ 0 + 3। क्लियर है? अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, हमें पता है कि उसका आंसर 0 ही आता है। तो जब हम 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3। हमें यही फाइंड करने को बोला है कि जब हमारे पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? तो वो आएगी 3। क्लियर है? अब जब हमें एक और चीज़ बोली है इसमें कि आप x की वैल्यू 2 रखो और बताओ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। अब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो है -4x स्क्वायर + 5x + 3, राइट। सो अब मैं हर एक x की जगह पे 2 रख के चेक कर लेती हूँ। तो पॉलिनोमियल में x की जगह मुझे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो -4 इंटू 2 स्क्वायर + 5 इंटू 2 + 3। आप चाहो तो डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, पर टू बी मोर प्रिसाइज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार अभी इनिशियल फेज़ में इनको लिख के स्टेप्स करना ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज अगर एक साइन की मिस्टेक हो जाती है तो आपकी पूरा जो कैलकुलेशन है वो गलत प्रूव हो जाएगी। तो हम पहले स्क्वायर करेंगे,
और अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 3 13। अब -16 प्लस 13, इसका आंसर हो जाता है 3। देखो 16 माइनस 13 करोगे तो 3 आ जाएगा। हम साइन हमेशा वो लगाएंगे कि जो बड़े नंबर के पास है। 16 और 13 में से बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो बट ऑब्वियस है 16 ही आएगा। अच्छा 16 के पास कौन सा साइन है, तो नेगेटिव का साइन है, तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। यानी कि जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल का आंसर जो आएगा वो आएगा -3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका एक पॉइंट मैंने छोड़ा है, वो आप अपने लेवल से प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको पता चले कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसमें मुझे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है ना। तो मैं पॉलिनोमियल लिखती हूँ एक, जैसे कि एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसमें मुझे पॉलिनोमियल्स की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ट्राई करना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, इसमें हम p ऑफ 0 डायरेक्ट दे रखा है तो x की जगह पे 0 रखेंगे। तो जब हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो p ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 0। 1 रखते हैं तो p ऑफ 1 आएगा हमारा 1, और p ऑफ 2 आएगा हमारा 2 का स्क्वायर जो होता है 4। ये उसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं जिससे कि हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालने में कन्वीनियंसी हो। इससे हम कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x माइनस 1 और x प्लस 1। अच्छा अब देखो, इसको चाहे तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमें फाइंड कौन सी वैल्यूज़ करनी है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 की, ठीक है। हमने 8th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कि अगर a माइनस बी गिवन है और a प्लस बी गिवन है तो इसका जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो आइदर आप इसको x स्क्वायर माइनस 1 करके सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर सेम आना है, और अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या जस्ट इन केस आप एग्ज़ाम में समझ नहीं पा रहे हो, तो आप डायरेक्टली इस x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आपके वही आंसर्स आएंगे। क्लियर है? चलो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। हम पहले p ऑफ 0 रख देते हैं। p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। जब 0 माइनस 1 होगा तो हमारा आंसर आएगा -1, और 0 प्लस 1 में हमारा आएगा आंसर 1। -1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं वो वाले फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब हमारा जो पॉलिनोमियल में 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वो करते हैं, और 0 स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। 0 माइनस 1 -1 ही आया, तो हमारे पॉलिनोमियल ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया, -1। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप चाहे इस तरीके से कर लो या चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों ही केसेस में आपके आंसर्स सेम ही आएंगे। एज पर योर कन्वीनियंसी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर लो, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला बना के सब्स्टिट्यूट कर लो। अच्छा चलो अब 1 की जगह पे देखते हैं कि अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 में 1 माइनस 1 0, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। लेकिन किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ऐसा तो हमने पहले से ही पढ़ रखा होता है।
हम कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं। तो जब कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 0। सेम टू सेम केस अगर यहाँ पे आप करते हो कि पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0। इजी है ना, इतने मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चंस, ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है। अच्छा, एक और चीज़ हम इसमें अब 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। जब हमारा पॉलिनोमियल 2 होगा तब क्या होगा, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 एंड 2 प्लस 1 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। जब हम पॉलिनोमियल 2 रख रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 3, और हम इधर भी रख के देख लेते हैं। तो हम 2 की वैल्यू रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। यानी कि देखो, आप वैसे सब्स्टिट्यूट भी करो या ऐसे भी करो, आपका आंसर तो सेम ही आना है। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन कवर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है एंड साइड बाय साइड उनकी क्या वैल्यूज़ रखनी है वो भी हमें गिवन है। तो ये भी उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हम अभी तक प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1/3 और इसमें हमें x की वैल्यू जो है वो रखनी है -1/3। ये 3x प्लस 1 है और इसमें हमें चेक करना है कि अगर हम x इज इक्वल्स टू -1/3 रख रहे हैं तो क्या ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बन रहा है या नहीं बन रहा है, राइट। तो मैं p ऑफ x की जगह -1/3 रखूँगी और चेक कर पाऊँगी कि ये पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस है या नहीं है। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा -1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यानी कि जब x की वैल्यू -1/3 होगी तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन ये वाला जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा। इसका जो x का वैल्यू है वो इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यहाँ तक सारी चीज़ें इसी हिसाब से बनाई हुई है कि आपको सिर्फ या तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है या तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, यही चेक करना है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। p ऑफ x lx प्लस m एंड हमें प्रूव रखनी है x की वैल्यू -m/l, ठीक है। हमें यही चेक करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि x की जगह कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, -m/l। तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते p ऑफ -m/l विच इज़ इक्वल्स टू l इंटू -m/l प्लस m। तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बचेगा हमारा -m प्लस m विच इज़ इक्वल्स टू 0। जैसे ही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आती है तो जो हमारा x का वेरिएबल का जो वैल्यू है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बनता है, ये हमने पढ़ा है। और इस केस में भी ये 0 आ रहा है तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो आगे चले, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उस केसेस में हमने अभी तक के जो केसेस पढ़े उसमें हमें वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी, ठीक है। पर इस केस में हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसमें कि ये पॉलिनोमियल्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और इसका हमें निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा,
अब आप सोचोगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है अगर तो हमारा p ऑफ x जो है वो इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। पढ़ा है ना, यही चीज़ हमने पढ़ी अभी कि हमें कोई भी चीज़ में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है ये प्रूव करना है, तो हम उस पॉलिनोमियल में ज़ीरो आता है या नहीं आता है वही चेक करते हैं। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। अगर आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो आप पहले उस पॉलिनोमियल को ही ज़ीरो ले लेंगे। अब हमारे पास पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे हम, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये जो माइनस 5 आया वो हमारा हो जाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे करोगे, तो ये जो माइनस 5 आया ये आप अपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रख दीजिए, आपके पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है वो 0 आ रहा है और ये सही है। समझ में आ रही है ना सारी बातें। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 2x प्लस 5, इसका मुझे निकालना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने क्या पढ़ा है कि हम इस पॉलिनोमियल ऑफ x को ही ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करें लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम जब x में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। तो अब हम पॉलिनोमियल में वो ऊपर वाला पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2x is equals to 0 minus 5, therefore x is equals to minus 2x is equals to minus 5 and therefore x is equals to minus 5 upon 2। जैसे ही आपका ये जो x वेरिएबल का वैल्यू आता है -5/2, अगर आप उसको उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। यानी कि ये जो वैल्यू आती है हमारी वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि पॉलिनोमियल ऑफ x को हम 0 सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। सिंपल है। अब इस पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, देयरफॉर 3x is equals to 2 and therefore x is equals to 2/3। ये जो वैल्यू आती है वो हमारी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.2 का पोर्शन कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट क्लास में अब हम रिमाइंडर थ्योरम के साथ आगे चलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।